नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। जयराम ठाकुर का सरकार पर जोरदार हमला, कहा हिमाचल की आबकारी नीति दिल्ली के शराब घोटाले की तरह। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आबकारी नीति के मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल की आबकारी नीति दिल्ली के शराब घोटाले की तरह है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए शराब घोटाले से वहां के 3 मंत्री जेल में हैं। यहां भी हालात दिल्ली सरकार की तरह नजर आ रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि सरकार ने आबकारी नीति में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आबकारी नीति पर तरह तरह के संदेह व्यक्त किए। कहा कि लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभाग सहित सरकारी क्षेत्र के ठेकेदारों को पिछले 14 माह से भुगतान रोक दिया गया है। कई स्थानों पर ठेकेदारों को कांग्रेस में शामिल होने के अतिरिक्त उनसे हिस्से की मांग की जा रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे चक्की मोड़ के लिए ड्राइंग तैयार, एसजेवीएन देगा अंतिम मंजूरी। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ की एनएचएआई ने ड्राइंग तैयार कर दी है। इस ड्राइंग को एसजेवीएन लिमिटेड अंतिम मंजूरी देगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एसजेवीएन के साथ करार किया है। एनएचएआई के अधिकारियों का मानना है कि एसजेवीएन प्रदेश में काफी समय से कार्य कर रहा है। इसके चलते पहाड़ों और टाटा की कंपनी को काफी जानकारी है। मौके से मिट्टी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। सैंपलों की जांच दिल्ली और चंडीगढ़ में हो रही है, जहां से फरवरी माह के अंत में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट और स्टाटा के आधार पर चक्की मोड़ की ड्राइंग में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद ही एसजेवीएन कार्य करवाने की मंजूरी देगा। हिमाचल शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के नियम होंगे तय। शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के नियम तय होंगे। सस्ते तेल के लिए राशन कार्ड अनिवार्य होगा। समारोह के लिए भी सरकार में कोई प्रूफ ले जाने पर मंत्रणा हो रही है। उपभोक्ताओं को समारोह में कितना सरसों तेल दिया जाना है, इसके भी नियम तय होंगे। बाजार मूल्य से सरसों तेल 20 से 25 रुपए सस्ता मिलेगा। इस तेल पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। बजट सत्र के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगी। अप्रैल महीने से लोगों को सस्ता तेल दिया जाना है। 5,50,000 बच्चों के मध्याह्न भोजन में 22,000 कर्मियों के वेतन को 19 करोड़ 37 लाख रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5,50,000 बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 19 करोड़ 37 लाख रुपए जारी हो गए हैं। सोमवार को हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। 1-2 दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 5.75 करोड़ और बच्चों के भोजन पर 13.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तीसरी किस्त प्रदेश को जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि स्कूली बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन देने के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चा 5.45 रुपए और ऊपर प्राइमरी में 8.17 रुपए खर्च किए जाते हैं।